हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में मैट्रिसेस पढ़ रहे थे और इस मैट्रिसेस में आपने मैट्रिक्स की लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ और सभी तरह के टाइप्स पढ़ लिए थे। अब हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में थोड़ी नॉलेज और लेंगे तो जो प्रीलिमिनरीज हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि पूर्व अवधारणा हमारी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम अपने बुक्स की ओर आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट मूव ऑन करें तो हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर में डिटर्मिनेंट्स हमारा जो टॉपिक है आज का, कौन सा टॉपिक है? डिटर्मिनेंट्स। देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, क्या डिफाइन होता है, इस तरीके से डिफाइन होता है। किस तरीके से? इस तरीके से। अब देखिए मैं लिखूं इफ ए इक्वल ए आई जे 2/2 की मैट्रिक्स लूं मैं, कितने की? 2/2 की। इज ए मैट्रिक्स and their element is like, कैसे? ए इक्वल मैंने लिए ए बी सी डी, देन डिटर्मिनेंट्स of A of matrix A defined as follows। कैसी होगी? वो होगा डिटर्मिनेंट ए, सारणिक ए लिखते हैं, ठीक है। और इसके जो वैल्यूज हैं ए बी सी डी उनको हम इसी तरह लिख देते हैं, यानी कि अब हम इसे खोलेंगे तो ये वैल्यू होगी ए और डी, इनका मल्टीप्लाई ए डी और बी सी का मल्टीप्लाई, और बीच में साइन किसका आएगा? माइनस का। किसका आएगा? माइनस का है। तो ये क्या था हमारा डिटर्मिनेंट्स। क्या है? इफ ए इक्वल ए आई जे, मैंने 2/2 के इसलिए दिखा दी आपको समझ में आए। इज ए मैट्रिक्स एंड देयर एलिमेंट इज लाइक ए इक्वल ए बी सी डी, देन देयर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए डिफाइंड एज फॉलोज। तो डिफाइंड कैसे होगा? मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट यानी सारणिक मान, यानी कि ए डी माइनस बी सी, और इट नोटेटेड बाई किससे? इस तरीके से। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया डिटर्मिनेंट्स, ये आपका पढ़ा हुआ भी है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, अगला जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। एक देखिए क्या कहने का मतलब है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो? 1 हो, 1/1 की मैट्रिक्स हो, यानी एक रो एक कॉलम, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा वो निकालना है हमें। तो लेट क्या करें? लेट ए इक्वल ए आई जे 1x1 be a matrix and their element equal and their element is a लिख दिया 1x1 की। so we have डिटर्मिनेंट्स क्या होगी हमारे पास? डिटर्मिनेंट क्या होगी? डिटर्मिनेंट ए इक्वल ए 1x1,
और A क्रॉस वन इसका सारणिक मान नहीं निकल सकता, यानी कि एक ही एलिमेंट है तो क्या रह जाएगा, A रह जाएगा। ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। यानी कि मैं एक तो डिटर्मिनेंट हमने किया, तो डिटर्मिनेंट क्या किया, उसका डिटर्मिनेंट यानी कि लाइन, दो लाइन आप साइड में खींच दो, मैट्रिसेस की जगह दो लाइन खींच दो और उसकी वैल्यू ए डी माइनस बी सी आ गई। तो इट नोटेटेड बाय दिस। एंड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो इसमें क्या क्या है, लेट ए इक्वल ए आई इज ए 1 क्रॉस 1 बी ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है एंड देयर एलिमेंट, और उसका एलिमेंट इज ए 1 क्रॉस 1। कितना एलिमेंट है, ए एक एलिमेंट है और 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। सो वी हैव, तब हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए 1 क्रॉस 1 इक्वल ए। अब देखिए आगे पढ़े, कुछ हमें देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ हमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़नी जरूरी है, तब हम आगे अपनी बुक में आगे स्टडी करेंगे मैट्रिसेस की, प्रॉपर मैट्रिसेस की। उसमें आपको थ्योरम्स भी बहुत सारी आएंगी और मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अब हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए determinants of a matrix of order 2। ये तो शुरू में जैसे डिटर्मिनेंट्स की हमने डेफिनेशन देखी थी वैसे ही है, सेम है। लेट ए इक्वल, मैं एलिमेंट ले लूँ A11 A12, दूसरा कॉलम आ गया, और A21 A22 2/2 बी ए मैट्रिक्स, देन there determinants is क्या है, डिटर्मिनेंट ए, इसको हम इस तरीके से, ट्राइंगल का जो शेप होगा ना डेल, इसको बोलेंगे डेल, इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। डेल इक्वल A11 A12 A21 A22 कितने की, 2/2 की। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी A11 A22, यानी मल्टीप्लाई ऐसे माइनस ये A22 माइनस A12 A21, और ये वैल्यू क्या कहलाएगी, हमारी डेल कहलाएगी। ये याद भी रखनी पड़ेगी कि हम दो के लिए सारणिक मान हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो एक मैट्रिक्स ली, लेट ए इक्वल A11 A12 एंड A21 A22 बी ए मैट्रिक्स एंड देयर डिटर्मिनेंट्स इज फॉलोज। कैसा, डिटर्मिनेंट ए, इसको ट्राइंगल शेप में यानी कि डेल में कह सकते हैं, A11 A12 A21 A22, और कितनी की है, 2/2 की है। अभी क्या होगा, डेल A11 A22 माइनस A12 A21। अब देखिए आगे हम और पढ़े, ये तो ये किसके लिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब देखिए आगे, अब एक अगली हेडिंग है, अच्छा एक वैल्यू और एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, फिर एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने में अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, क्या है, ऐसा लिख दूं मैं, फाइंड वैल्यू ऑफ 3 7 8 -4। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इजी है, आपको दिख रहा है, यानी ए नाम इसको दे दूं, डिटर्मिनेंट ए बोल दूं, तो कितना है, 3 7 8 -4, ये क्या आएगा, -12
डेल बोल सकते हैं, -12 आपस में मल्टीप्लाई, माइनस कितने 56, ये कितना आएगा -68, ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल की। इजी था, कुछ भी नहीं है। अब एक और एग्जांपल है, क्या है, फाइंड आउट 3x प्लस 1 और 3x माइनस 1 3x, ये फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका मैं सॉल्यूशन करूं, डिटर्मिनेंट ए इक्वल कितना आएगा हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और 3x माइनस 1, यही होगा। अब आगे होगा 9x स्क्वायर माइनस इसका क्या होगा 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही होगा। अब आप इसे खोलोगे 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 1, अब आप इसे खोलोगे आगे 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई +1। इजी है। इस तरीके से हम सॉल्व आउट करते 2×2 की मैट्रिक्स को, और आगे 3×3 को हम सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल है, इफ x प्लस 2y माइनस y 4 3x इक्वल -4 3 6 एंड 4, ये हमें कहा हुआ है कि दो डिटर्मिनेंट है। अब देखिए दोनों डिटर्मिनेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज 2×2 की मैट्रिक्स है, और हमें ये बोला x प्लस 2y माइनस वाई 3x प्लस और 4 इक्वल क्या है -4 3 6 और 4। तो हमें बोला जाएगा, सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है क्या बोल रहेगा, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। अब आप देखिए फाइंड आउट करनी है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही जो हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं वो किसके हैं 2×2 के हैं, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी x प्लस 2y इक्वल क्या दिख रहा है आपको -4। अब दूसरा -y इक्वल 3, दैट इम्प्लाइज y की वैल्यू हमारे पास 3, और 3x इक्वल कितना है 6, x की वैल्यू कितनी है 6/3, 3 2 6 x की वैल्यू। अब x की वैल्यू अगर आप इसमें रख के देख लो किस हो रहा है सॉल्व कि नहीं, x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 2 × 3 और y की वैल्यू -3, तो यहाँ क्या आएगा -3। अब बताना 2 - 6 कितने आ गए -4, बराबर RHS आ रहा है ना, तो यानी कि ये वैल्यू y की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस तरीके से हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है आगे, अब है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर। यानी कि क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका ऑर्डर क्या हो 3×3 का हो या 4×4 का हो, यानी कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज हो, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको इसके लिए माइनर निकालना आना चाहिए और दूसरा कोफैक्टर, ये दोनों ही काम आएंगे।
हमारे मैट्रिसेस में ये दोनों ही वैल्यू पहले चैप्टर में आपके लगभग काम आने लगती हैं, ठीक है। मैट्रिसेस में हम ये पहले पढ़ेंगे। अब देखिए मैट्रिक्स में ये पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना सीखते हैं, यानी उपसारणिक बनाते हैं माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला इसका पढ़ते हैं माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स की उपसारणिक बनाना। अब देखिए इसमें एक वैल्यू ले लें, लेट ए इक्वल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। उपसारणिक बोला है यानी कि माइनर बोला है, यानी कि आप इसका देखिए डिटर्मिनेंट आप देखा हुए तो ये मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होगा A, और केवल अंतर क्या आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब माइनर बोला है कि उपसारणिक क्या है, तो माइनर ऑफ प्रत्येक एलिमेंट का देखा जाएगा, A11 का देखा जाएगा, फिर A12 का निकालेंगे, A13 का निकालेंगे, और फिर इसी तरह A21 का निकालेंगे, A22 का निकालेंगे, A23 का निकालेंगे, इसी तरह इसका इसका और इसका। अब देखिए माइनर ऑफ A11। अब माइनर ऑफ A11 यानी कि A11 का जो पहली रो, A11 यहाँ रो कौन सी है पहली, कॉलम भी कौन सा है पहला, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बचे उनको डिटरमिनेंट में आप शो कर दो, A22 A23 A32 A33। ये क्या है माइनर यानी उपसारणिक किसके लिए, एलिमेंट किसके लिए A11 के लिए, A11 के उपसारणिक। अब देखिए आप अगर बताएं तो हमारे पास क्या होगा माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12। अब आप बताओ पहली रो और दूसरा कॉलम ये छोड़ दिया तो बच्चा क्या A21 A23 और A31 A33। अब आपको मैं इसका निकाल सकते हो, आपको इसका दिखाते हैं माइनर ऑफ A22, किसी का भी आप माइनर निकाल सकते हो A22, यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, तो हमारे पास बचा A11 और A13 A31 और A33 ये बचा। यानी कि जो हमें रो और कॉलम के लिए एलिमेंट के लिए बोला जाएगा A11 छोड़ना है कि A22 छोड़ना है, तो जिस एलिमेंट के लिए आप माइनर निकालो यानी उपसारणिक निकालो तो उसको इसकी रो और कॉलम को छोड़ दो, यहीं से शो हो जाएगा इसकी रो को छोड़ना है या कॉलम को, और जो बाकी के बचेंगे उसको हम लिख देंगे किसमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास है कोफैक्टर ऑफ Aij इन A। दूसरा हमारा टॉपिक पढ़ना है कोफैक्टर ऑफ Aij इन A। कोफैक्टर को हम Cij से शो करेंगे, Cij Mij। देखिए इसका फॉर्मूला होगा Cij इक्वल 1 -1 की पावर I प्लस j और Mij, यानी कि Mij कहने का मतलब है क्या होगा कोफैक्टर ऑफ Aij इन A, क्या होगा डिटर्मिनेंट A, यहाँ क्या लिखा दो डिटर्मिनेंट A का कोफैक्टर क्या होगा Cij -1 की पावर I प्लस j Mij। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल या ये कहें कि एग्जाम्पल ही देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है मतलब वैल्यू क्या है। क्या है देखिए यहाँ पर m जो है वो माइनर होगा, एक a ले ले, पहले इसको मैं समझा दूं, और A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 और A33। अब देखिए A11 का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11, यानी आप फॉर्मूले में रखोगे, यानी कि C11 चाहिए हमें, C11 चाहिए तो हम क्या रखें, -1 तो हमारा है, और एज इट इज 1 और 1 यानी कि 1 + 1, और M11 यानी कि माइनर ऑफ 11, A11 के एलिमेंट का माइनर निकालो, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 M11, यानी कि इसका जो बाकी बचा हुआ क्या है, A22, A23, A32 और A33। अब आगे इसको खोलोगे तो ये आएगा 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा A22 A33 माइनस A23 A32, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, A11 के लिए कोफैक्टर ऑफ A11। इसी तरह क्या निकालोगे आप, A11 के लिए, A12 के लिए आप बताओ, कोफैक्टर ऑफ A12 यानी C12, यानी -1 की पावर 1 + 2 M12 यानी -1 की पावर 3 हो गई, M12 यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा, A21 A23 A31 A33, और ये आएगा माइनस इसको सॉल्व आउट करोगे तो हमारे पास आएगा A21 A33 माइनस A23 A31, ये क्या आ जाएंगे, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। यानी कि इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो ये थे हमारा क्या, एक तो वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर के लिए। अब इसका हम अगले में एग्जाम्पल अगली वीडियो में करेंगे और उसके अलग प्रॉपर्टीज भी करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, डिटर्मिनेंट के नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। थैंक यू सो मच।